एक ज़माने की अगर मैं बात करूं जहां पर एक लंबी अवधि का निवेशक शेयर्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करता था और जब भी उसे एक अच्छा मुनाफा होता था वो उसे बेचकर जब वो मुनाफा घर लेके आता था तो उसे कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होता था। लेकिन ये चीज़ बदल गई 2018 के बजट में। जी हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले बिल्कुल नहीं था शेयर्स पे। यानी कि अगर आप कोई भी स्टॉक्स बेचते हो जिसमें आप प्रॉफिट में बैठे हो और जिसमें 365 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, तो उसको जब भी एक इन्वेस्टर बेचता था तो वो क्लासीफाई हो जाता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जैसे मैंने कहा आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड था वो 1 साल से ज़्यादा का था, यानी कि 365 दिन से ज़्यादा का था। अब लंबी अवधि में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की जो सक्सेस स्टोरी है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है और ये सबसे आसान भी होती है। कोई भी निवेशक अगर अच्छी कंपनियों में टाइम टू टाइम निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो लंबी अवधि में कहीं ना कहीं पैसा ग्रो होता ही है, पैसा बनता ही है। यहाँ तक म्यूचुअल फंड में भी अगर कोई निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, उसमें निवेश करता है लंबी अवधि के लिए SIP के माध्यम से, तो उसमें पैसा बनता ही है। अब 2018 के बजट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आप 1 जनवरी 2020 में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, मान लीजिए 100 रुपये का वो शेयर आप खरीदते हो, एक उसका भाव है, और यहाँ पर आप 1000 की क्वांटिटी खरीदते हो, और अब मान लीजिए फरवरी 2021 में उस कंपनी के शेयर का भाव 200 रुपया हो गया, तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो गई उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख रुपए की हो गई। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और आपको 1 लाख रुपया कैपिटल गेन हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर 365 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा का पीरियड आप इसमें इन्वेस्टेड रहे, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आएगा, जो ऊपर का 1 लाख रुपया आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरनी पड़ती है। 1 लाख रुपए तक के अमाउंट पे आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। अगर इसी कंपनी का शेयर 300 हो जाता तो वहाँ पर जो ऊपर का 1 लाख होता है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो ऊपर के 1 लाख रुपए पे 10% का स्लैब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करें तो। अब मैं कोई CA नहीं हूं, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा जो मैं यूज करता हूं अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए। थोड़ी कितनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉपर केस स्टडी यूज करूंगा यहाँ पर मेरी अपनी ही, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम लॉन्ग टर्म का जो ये कैपिटल गेन है उसे मैनेज करके अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि जो आप पैसे बचा रहे हो कहीं ना कहीं वो पैसे आप बना रहे हो, यानी कि बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। और मैं अपने पेस को बहुत ही ज़्यादा स्लो रखने वाला हूँ, यानी कि धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से, ताकि एक रिटेल निवेशक आपके और मेरे जैसा इस पूरी बताई गई केस स्टडी से कहीं ना कहीं अच्छा एक फ़ायदा उठा सके और टैक्स बचा सके। तो होने वाला है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आइए मिलकर सीखते हैं। तो इस चीज़ को एकदम इफेक्टिव तरीके से समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको कहीं चलना नहीं है, स्क्रीन खुद ब खुद आपके आंखों के सामने आ जाएगी जो आ रही है। अब देखिए ईयर एंड का पीरियड चालू है। यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में से पिक किए हुए हैं जहाँ पर 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये स्टॉक्स कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपके साथ इन स्टॉक्स के ज़रिए एक केस स्टडी बनाकर आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हो ये जो 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो ये कॉलम है परचेज प्राइस, मतलब इनमें मैंने जब परचेसिंग करी थी तो कौन से प्राइस पे करी थी, ये कॉलम उसकी हमें जानकारी देगा। परचेस डेट, कब मैंने इनमें परचेसिंग करी थी। अब मेरी एक प्रैक्टिस रहती है, मैं अपने हर ट्रेड को, हर इन्वेस्टमेंट को नोट करके रखता हूँ और इस चीज़ से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। जब भी मैं एक इन्वेस्टमेंट को अपने नोट करता हूँ तो मेरा जो विजन रहता है, मेरा जो पर्पस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहता है। और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो मैं आपसे ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर करना शुरू करें और आपको काफ़ी फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। इस प्रैक्टिस से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब परचेज डेट के कॉलम में यहाँ पर जिस डेट पर मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करी थी, यानी कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदे थे,
उसके बाद वाला जो कॉलम है वो है क्वांटिटी का, कि कितने क्वांटिटी में मैंने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल केस स्टडी के प्रोस्पेक्टिव से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे पास इससे ज़्यादा क्वांटिटी हो, कम क्वांटिटी हो, कुछ शायद मैं सेल कर चुका हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप बिल्कुल भी इसको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा, मैं आपसे दोबारा ये रिपीट कर कह रहा हूँ। अब ये जो कॉलम है ये है करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय इनका क्या भाव चालू है। उसके बाद आखिरी कॉलम प्रॉफिट और लॉस, की कितना मुनाफा है और कितना नुकसान है। कंपनी टू कंपनी के हिसाब से मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 कंपनियों में मुझे नुकसान है और बाकी कंपनियों में मुझे इस समय प्रॉफिट हो रहा है, जो भी पोजीशन मैंने आज से 1 साल से पहले ली हुई है, यानी कि जिस भी पोजीशन में मुझे 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। अब यहाँ पर टोटल देखिए नीचे तो करीबन 1,20,000 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए तक कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का आपका कैपिटल है यानी कि लॉन्ग टर्म है तो आपको वहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कॉमन लेमन पर्सन का कि 1,20,000 का अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ठहरता है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? 1 लाख रुपए तक एग्जम्पशन और ऊपर के 20,000 रुपये पर टैक्स? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो भी आप रियलाइज्ड करोगे यानी कि प्रॉफिट जो बुक करोगे, किसी भी कंपनी में आपने निवेश किया था, अब वहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको हो रहा है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जब बेचोगे तो उतना ही प्रॉफिट आपके साथ रहेगा। हो सकता है उसमें कुछ गिरावट आ सकती है, हो सकता है वो बढ़ भी सकता है। तो केवल वो ट्रांजैक्शंस जहाँ पर आप अपने कंपनी के शेयर्स बेच रहे हो और उसमें से वो प्रॉफिट बुक कर रहे हो, यानी कि आपने वो प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में ले लिया या तो अपने ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट के लेजर में वो पैसा आपका आ गया, यानी कि आपने सेल कर दिया है। इसको एकदम सिंपल तरीके से रखते हैं, आपने सेल कर दिया है। अब मैं यूजुअली इन प्रैक्टिस क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी वैसा करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं अपनी केस स्टडी शेयर करूँगा आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो में, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट रहता है उसे मैं बुक कर लेता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए तक तो हमें एग्जम्पशन है, करेक्ट। तो 1 लाख रुपए का जो भी प्रॉफिट रहता है उसे मैं बुक कर लेता हूँ। उसकी फिक्स डिपॉजिट वगैरह आप बना सकते हो, उस पर भी टैक्स लगता है हालांकि, या उसको आप सेविंग बैंक अकाउंट में रख सकते हो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दोबारा उसकी इन्वेस्टमेंट हम इक्विटी में कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्शन क्या ले लिया, क्योंकि एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ही ज़रिए मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि HUL के मैंने 25 शेयर बेच दिए, ठीक है। उसमें से जो प्रॉफिट मैंने बुक किया करीबन 9,000 का किया। उसके बाद विप्रो के मैंने 200 शेयर बेच दिए, उसके बाद 23,690 का यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। और इसी तरह आप देख पा रहे हो 8 ही कंपनियों में मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जहाँ पर पूरी पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं करी, केवल कुछ पार्ट में ही शेयर्स बेचे हैं। और यहाँ पर 96,000 रुपीज़ का, ठीक है, जो 1 लाख रुपए के अंदर का अमाउंट है, उतना मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, क्योंकि उतने पर एग्जम्पशन मुझे मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ लोगों का ये कंसर्न हो सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बीच बीच में से ऐसे एग्जिट कर दी और उसके बाद वो भाव देखने ही नहीं मिले तो क्या होगा। जी बिल्कुल, ये रिस्क रहता है और रिस्क तो हर चीज़ में होता ही है। देखिए, क्योंकि मेरा एक मानना रहता है कि अगर डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपने देखा यहाँ पर मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है और 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन भी है, तो वहाँ पर मैं प्रॉफिट करना प्रेफर करता हूँ। ऐसा मेरा एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऐसा मेरा एक नेचर है। ज़रूरी नहीं है आप भी ऐसा करें। मैंने यहाँ पर एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपके साथ अपनी एक केस स्टडी शेयर की है। तो जो लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा खटकता है तो वो 1 लाख रुपए तक के एग्जम्पशन को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके, यानी कि थोड़ी कितनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके, सेल करके वो प्रॉफिट घर लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो 1 लाख रुपए के अंदर का हो। ऐसा नहीं हो कि 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए आपने प्रॉफिट बुक कर दिया। मनानी दिपिन ने कहा था यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर, प्रॉफिट बुक कर लो। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो कैपिटल गेन टैक्स बचाने के ट्रिक को लेकर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये लीगल है, कोई इलीगल बात आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये लीगल चीज़ है, ये इन प्रैक्टिस में करता हूँ। गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन दे रखी है, तो उतने का ही आपको मैनेज करके करना है। उससे ज़्यादा आप करोगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
में क्वालिफाई हो जाएगा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरनी पड़ेगी। 1 साल से कम का पीरियड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरनी पड़ेगी, जिसके स्लैब से 15% के। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आप प्रॉपरली असेस कीजिएगा कौन से कंपनी के शेयर कौन से डेट पर आपने खरीदे हैं और उनको कितना समय हो चुका है। 1 साल का समय जिनको हो चुका है केवल उनको ही फिल्टर करके उनमें आप प्रॉफिट बुक करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इस तरीके से बचा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे लाइक कर सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिए, ताकि उससे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिलेगी और मेरे व्यूअर्स को भी मिल पाएगी। आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है? जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए। बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ज़रूर ये कहूँगा आपसे कि आप कंसीडर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट आप तक आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।